गुड इवनिंग। देखो आज हम ओकेब को रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, किस प्रकार से हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है। इसको जितने हमारी वोकैबुलरी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी वोकैबुलरी होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे। आप वर्ड्स को रटकर याद करते हो और आप थोड़े दिनों बाद में भूल जाते हो। हम आज एक ऐसा काम करेंगे कि इसके जो रूट वर्ड हैं उनको सीखेंगे कि रूट वर्ड कैसे हैं, यानी कि वर्ड फॉर्मिंग कैसे होती है, जिसको हम इंग्लिश ग्रामेटिक भाषा में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। उस वाले पार्ट्स का हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे और सीख जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस पैटर्न से इंग्लिश की वोकैबुलरी तैयार की तो लंबे समय तक याद रख पाओगे और कभी भूलोगे भी नहीं। देखो, इसके लिए हमें एक चीज पढ़नी होगी, किसी भी वर्ड की यूनिट क्या होती है, यानी कि यूनिट ऑफ वर्ड, यूनिट ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड की यूनिट कैसे बनाते हैं हम। देखो, कोई सा भी रूट वर्ड हो, उस रूट वर्ड के अपेक्षित को हम प्लस करते हैं, यानी अपेक्षित जोड़ते हैं हम। देखो, अपेक्षित का मैं पहले मीनिंग क्लियर कर दूं, यानी वे शब्द के पार्ट जो उसके आगे या पीछे जुड़ते हैं उनको अपेक्षित बोलते हैं। यानी किसी भी वर्ड का जो रूट वर्ड होता है, रूट वाला पार्ट होता है, उसके या तो आगे जुड़े या पीछे जुड़े, उनको क्या बोलते हैं, अपन अपेक्षित बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूं कि किस प्रकार से एक वर्ड की यूनिट होती है। इसी चीज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखो, मान लीजिए यहां पर वर्ड का रूट है और उसके अपेक्षित प्लस होंगे। अपेक्षित को फिर से क्लियर करता हूं मैं, यानी कि एक वर्ड है रीडिंग, तो अब हम इसको क्लियर करते हैं। यहां पर रूट वर्ड हमारा रीड था और उसमें आईएनजी प्लस की, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमने ऐड किया है, तो इसको अपेक्षित पड़ेगी। लेकिन अपेक्षित दो प्रकार के होते हैं। यदि वह शब्द के रूट वर्ड के, ये रूट वर्ड रीड है, तो इसके अगर यहां पर प्लस हो रहा है, इधर वाले पार्ट में प्लस हो रहा है, लास्ट में प्लस हो रहा है, तो उसको अपन सफिक्स बोलेंगे। सफिक्स, SUP, सफिक्स। और यदि ये उसके पहले प्लस हो रहा है तो इसको हम परफिक्स बोलेंगे। इस प्रकार से एक रूट वर्ड के, अब आगे मान लीजिए आपने डायग्राम बना सकते। हाँ, कोई बात नहीं। जैसे ये रूट वर्ड है और रूट वर्ड के यहां पर अगर कोई चीज प्लस होती है तो उसको हम सफिक्स बोलेंगे, और यदि इसके पहले प्लस होती है तो उसको परफिक्स बोलें। ये बात क्या आपकी क्लियर हो गई, यानी सफिक्स और परफिक्स कैसे बने थे। हम इसको देखो यहां से इस तरह से समझते हैं, यहां पर कोई चीज प्लस की गई आपके द्वारा तो उसको परफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स लास्ट में गया। ये हमारा रूट वर्ड यहां से ही है। अब मैं किसी भी वर्ड के एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने लाइक वर्ड को लिया और इस लाइक में मैंने आईएनजी प्लस की, तो ये हमारा सफिक्स होगा। इनको बोलेंगे अपेक्षित, लेकिन अपेक्षित भी दो प्रकार के होते हैं, तो परफिक्स और सफिक्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन, सफिक्स। लेकिन मैंने इसी लाइक वर्ड के आगे डिस को जोड़ा, तो डिस वर्ड के आगे आया, तो इसको पढ़ेंगे हम परफिक्स। ये बात आप सब जानते हो, ठीक है साहब। अब यहाँ पर एक नया मैं यहाँ पर एक और वर्ड लेता हूं और मैंने इसमें TY प्लस करना है, ये सफिक्स है। और यहाँ पर हमारी स्पेलिंग बनी POVERTY,
जबकि हमारे पास में स्पेलिंग थी इसकी रूट वर्ड की, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ था। लाइक में मैंने आईएनजी जोड़ा तो लाइकिंग बना, कोई दिक्कत नहीं थी। लाइक में के आगे डिस जोड़ा तो डिसलाइक बना, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमारे क्लियर थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पुअर में टी वाई जोड़ा तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सफिक्स या परफिक्स जोड़ने पर उनकी स्पेलिंग में यहाँ पर देखो चेंज हुआ, स्पेलिंग में चेंज होता है तो उनको इनफिक्स बोलते हैं। यानी जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेज हुआ, उसको हम इनफिक्स बोलेंगे। वापस बताता हूं, इनफिक्स क्या होता है, यानी किसी भी रूट वर्ड के सफिक्स या प्रफिक्स जोड़ने पर जो उसकी स्पेलिंग में चेंज होता है उसको हम इनफिक्स बोलते हैं। ओके, अब आपके सामने में रूट वर्ड को लेकर बात करता हूं। देखो मैं आपके फर्स्ट वर्ड एक लेता हूं, देखो क्रोनिक या क्रोन, क्रोन जिसका रूट वर्ड है। देखो क्रोन CHRON, ये हमारे पास में रूट वर्ड है। इससे जितने भी वर्ड बनते हैं उन सबको हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो पहले तो हम ये समझे कि क्रोन का अर्थ क्या होता है। हमारी लैंग्वेज है वो लैटिन से बनी है, लैटिन है ये वर्ड। इसका अर्थ होता है टाइम। ठीक है साहब, इससे एक नया वर्ड बना क्रोनिक। देखो फिर वापस मैं मेरी बात को रिपीट करता हूं। रूट वर्ड क्रोन था, आपने इसके लास्ट में, क्रोन के लास्ट में नहीं, यहां पर मैं इसको डिटेल लिख देता हूं इसकी, CHRON क्रोन प्लस IC, ये हमने प्लस किया। क्रोनिक हमारे पास में वर्ड बना। क्रोन का मैंने आपको मीनिंग बताया कि इस समय होता है, यानी जहां जहां पर भी क्रोन से, रूट वर्ड क्रोन से बनने वाले जो वर्ड्स आएंगे उनका जो मीनिंग है वो टाइम से रिलेटेड होगा। और ये उसके बाद में जुड़ने वाले सफिक्स और प्रफिक्स बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है साहब, आपको मैं एक बात और बता दूं, हमें इन सबको पढ़ने के लिए एक चीज जानना जरूरी है जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। ये वाला पार्ट में कंप्लीट तैयार होना चाहिए हमारा इंग्लिश को समझने के लिए। देखो मैं आपको इनके बारे में बात क्यों करता हूँ, इसके पीछे कारण है, और अब आपको मैं क्या बताने वाला वो भी कारण है। मैंने देखो यहाँ पर एक चीज जोड़ी है IC। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्रोनिक। अब देखो क्रोनिक वर्ड का अर्थ समझ रहे हैं हम, इसके लिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये तो टाइम हो गया, तो टाइम है और IC, जहां पर भी IC प्लस होगा, यानी ये समझिए जहां पर हम IC को जोड़ेंगे, जहां पर भी IC जोड़ना है वहां पर हमारा एडजेक्टिव बनेगा। जैसे मैथ से मैथमेटिक्स, अब वहां देखो मैथमेटिक्स ICS जुड़ा है। फिजिक्स, फोनेटिक्स, तो जहां पर भी ICS जुड़ता है वहां पर नाउन बनता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा मीनिंग निकलता है। तो ये मैंने कहा कि एडजेक्टिव बना, यानी एडजेक्टिव है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, संबंधित होना, संबंध बताना, यानी किसी से संबंधित होना, संबंध बताना या विशेषता बताना। तो क्रोनिक का अर्थ क्या हुआ, समय से संबंधित, समय से संबंधित क्रोनिक का अर्थ हुआ। ठीक है साहब, क्रोनिक वर्ड को समझ गए। उसके साथ में आप इस बात को भी नोट कीजिए, जहां पर भी IC एंडिंग वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव होंगे और ICS एंडिंग जो वर्ड्स होंगे वो नाउन होंगे। ये बात आपको आना बहुत जरूरी है। आगे हम अगले वर्ड पर बढ़ते हैं और आपको आगे बताते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए, या पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो या दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से हमें याद रखना है। देखो
हम अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा वर्ड नंबर 2 क्रॉनिकल। यहाँ पर भी हम देखो इसका रूट वर्ड देखते हैं। ये क्रॉन से प्लस होने पर जुड़ा है, ICAL प्लस किया है, ICAL प्लस किया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? समय, और समय हुआ, क्रॉन का अर्थ टाइम हुआ, इसका अर्थ निकालेंगे। अब पहले हम ये समझेंगे कि इससे क्या बनता है। देखो इससे भी एडजेक्टिव बनता है, यानी सामयिक। क्रॉनिकल का अर्थ हुआ सामयिक। यह एडजेक्टिव है जो सामयिक न्यूज होती है उसके लिए आता है क्रॉनिकल, यानी सामयिक, यानी समय से संबंधित, समय से रिलेटेड। तो जहां पर भी ICAL हो वहां पर भी आपको एडजेक्टिव ही पढ़ना है। क्रॉनिकल का मीनिंग समझ ली, सामयिक। क्रॉनिकल एक वीकली करंट जीके की नोटबुक आती है क्रॉनिकल, एक क्रोनोलॉजी, आगे एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी को अगले वर्ड पर चलते हैं अपन, क्रोनोलॉजी। अब हम एक वर्ड से मैं बात कर रहा हूं, एक रूट की बात करेंगे। तो ये रूट है हमारा टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ? टाइम। अब मैं सबको अलग अलग निकाल कर लेता हूं। पहले देखो, क्रॉन प्लस ओ प्लस लॉजी, इस वर्ड का हमें मीनिंग निकालना है। तो क्रॉन का अर्थ है टाइम, पहले बता दिया आपके लिए। ओ जहां पर गए उसका अर्थ है ऑफ, और ये हमारे 3 पार्ट में इसके, और इस वाले पार्ट जहां पर भी लॉजी है उसका अर्थ है स्टडी। अब आप बताइए, यानी किसकी स्टडी? समय की स्टडी। क्रोनोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? समय का अध्ययन। ये हमारा 3 नंबर का है, 3rd नंबर का वर्ड है। आपको क्रोनोलॉजी का अर्थ क्या निकालना है? समय का अध्ययन। देखो मैं जहां पर भी लॉजी आए, जियोलॉजी, जियोलॉजी की हम बात करेंगे, आप इसको क्लियर कर लीजिए। क्रोन टाइम हुआ, ओकार तो ओ, और लॉजी का स्टडी। इस पूरे वर्ड का मीनिंग निकला समय का अध्ययन। आपके सामने मैंने 3 वर्ड्स को क्लियर किया। क्रोन वर्ड रूट वर्ड को लेकर हम काम कर रहे थे, और क्रोन से हमने सीखा, क्रोन का अर्थ होता है टाइम, यानी टाइम से रिलेटेड वर्ड्स के मीनिंग निकलेंगे जो इससे बनने वाले हैं, इस रूट से बनने वाले हैं। साथ में आपने सीखा IC जुड़ने से किसी भी वर्ड के IC जुड़ता है उससे एडजेक्टिव बनता है, ICAL से भी एडजेक्टिव बनता है। और पार्ट्स ऑफ, ओके, देखो अगले रूट की तरफ बात करते हैं, मॉर्फ। मॉर्फ देखो ये लेटिन है, आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जितने भी सारे रूट आएंगे वो सारे लेटिन आएंगे। लेटिन वर्ड है, लेटिन रूट है, इसका अर्थ है शेप, और शेप का अपन हिंदी निकाले तो इसका अर्थ होता है आकार। ठीक है साहब। अब देखो हम इससे बनने वाले जो रूट, इस रूट से बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है एक्टोमॉर्फ, और एक होता है एंडोमॉर्फ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझते हैं हम। देखो जहां पर भी एक्टो लिखा रहे उसका अर्थ होगा आउटसाइड, और जहां पर भी एंडो लिखा रहे उसका अर्थ होगा इनसाइड। अब आपने खुद ने इन दोनों का हिंदी में अर्थ निकाल लिया होगा। एक्टोमॉर्फ का अर्थ हुआ बाह्य आकार, एंडोमॉर्फ का अर्थ हुआ इनसाइड। देखो ये हमारी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी से यानी शरीर विज्ञान से रिलेटेड ये वर्ड है, शरीर विज्ञान से। एंडोलॉजी, एंडोलॉजी आपने सुना होगा। एंडोलॉजी क्या होती है? एंडोलॉजी एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होती है हमारी शरीर की। एंडोलॉजी यानी इनसाइड से जांच करना, इनसाइड के आकार को देखना, ये सारे इनके अर्थ होते हैं। आप सीधी लैंग्वेज में समझिए, जहां पर भी मोर पाएगा वहां पर क्या होगा? उसका अर्थ शेप होगा और आकार उसका हिंदी में अर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, इससे एक नया वर्ड बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक वर्ड है ये, या इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड है ये। इसका मतलब देखो मॉर्फोलॉजी, हम वर्ड फॉर्मिंग की बात करते हैं इसमें।
अब यहाँ समझिए आप, मोर का अर्थ आकार हुआ, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से इसका अर्थ नहीं निकलेगा। ये ऐसा विज्ञान है, यानी स्टडी ऑफ द ग्रेमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्ड, इसका नाम लेते हैं अपन। यानी ये हमारी ग्रामर में हमें सिखाती है कि वर्ड फॉर्मिंग कैसे होती है, मॉर्फोलॉजी, ये इससे बनने वाला रूट है। हम आगे बात करते हैं। देखो आपको पोली की तरफ लेके चलते हैं। पोली का अर्थ होता है मेनी या मल्टीपल, PLE मल्टीपल। ये कई इसके अर्थ होते हैं। अब पोली से एक चीज मुझे याद आई, हम पोली का अर्थ है कई सारे, बहुत सारे, जैसे पॉलीगॉन, इस गोन का अर्थ होता है एंगल, और एंगल को हम बोलते हैं साइड, कोण। यानी ऐसा एंगल है बहुभुज, इसका अर्थ होगा बहुभुज। आप जहां पर भी पोली आपको रूट नजर आए, कई मैनी से इसका अर्थ लीजिए, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक उनकी बात करते हैं। देखो मोनोसिलेबिक, मोनो का अर्थ क्या होता है, मोनोग्राम, मोनो यानी एक, मोनोसिलेबिक, बाई या डाइसिलेबिक, बाई का दो होता है, बाइसिलेबिक वर्ड, और थर्ड टाइप होती है हमारी पॉलीसिलेबिक वर्ड। यहां पर इन सबके में पीछे वर्ड प्लस कर देता हूं, पॉलीसिलेबिक वर्ड, बाइसिलेबिक वर्ड, मोनोसिलेबिक वर्ड। आपने ये शायद नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, इनके नए वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक नया शब्द लेते हैं आपके सामने, और उसके जो रूट है उनकी भी बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारी नंबर से लेकर रिलेटेड कोऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं। मोनो को हम एक बोलते हैं, और डाई को दो, बाई को दो बोलते हैं, ट्राई को तीन बोलते हैं, क्वाड, फोर, पेंटा, 5, यहां पर 6 के लिए हेक्सा, 6, सेप्टा, 7, ऑक्टा, 8, नोना यानी 9, और डेका यानी 10। इस प्रकार से हमारे ये रूट्स हैं, इनको भी हम याद रख लेंगे, और इनसे रिलेटेड, इनसे कोई नया वर्ड बनता है तो उसका अर्थ इनसे रिलेटेड लगाएंगे। हम एक नए रूट की तरफ बढ़ते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम आगे स्कोप रूट को लेकर बात करते हैं, उससे बनने वाले वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। देखो स्कोप, स्कोप का अर्थ है लुक, देखना, दृश्य, सीन जिसको बोलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर एक इससे बनने वाला फर्स्ट वर्ड है टेलीस्कोप। देखो टेली का अर्थ होता है दूर, स्कोप का अर्थ क्या हुआ, देखना। अब टेलीस्कोप का अर्थ क्या हुआ, दूर से देखने, दूर की चीज को देखने वाला यंत्र, या दूर की चीज को देखने वाली चीज, जिससे हम दूर की चीज को देख सके। इससे नया वर्ड बनता है पॉलीस्कोप, यानी कई तरह से देखना। पॉली का अर्थ हुआ कई, मैनी, स्कोप यानी देखना। तो ये हमारे नए वर्ड बने। इस तरह से देखो हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे जब हमारा सिलसिला बढ़ेगा तब हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं अपन। देखो ये आपको मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर ये चीज समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से हमारे वर्ड, इनकी फॉर्मिंग होती है, वर्ड फॉर्मिंग होती है। हमें किसी भी वर्ड के रूट पर जाना है और उसका मीनिंग निकालना है। मैं आपको एक छोटा सा वर्ड लिखता हूँ नेशन, और उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेशन रूट है
यहां पर जब भी देखो आगे बढ़ेगा, ये रूट वर्ड है हमारा, इसका मतलब राष्ट्र, राष्ट्र इसका अर्थ हुआ। हम आगे बढ़ते हैं और ए जोड़ा, ए जोड़ने पर नाउन बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नया वर्ड आया, ये फर्स्ट स्टेप थी हमारी, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, एक नया वर्ड और मिला, नेशनल, इसका अर्थ हुआ राष्ट्रीय। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव बनेगा, नाउन नहीं बनेंगे, राष्ट्रीय। फिर हमने देखो एडजेक्टिव में अगर हम कोई चीज बनाते हैं एडजेक्टिव से तो उससे वर्ब बनती है। मैं एक नया वर्ड लिख रहा हूं, नेशनल लाइज, इसका अर्थ हुआ राष्ट्रीय